अगर आप गुजरात में रहेंगे तो आपको पता चलेगा। मोदी जी जो कहते हैं वो बहुत बड़े बड़े लेवल की बातें कहते हैं। मोदी जी की सब बातें हवा में। गुजरात की महिलाओं ने जो उनको दिल्ली भेजा है, होम टाउन से वो गए और होम टाउन से ही उन्होंने अन्याय किया है। मोदी जी से हमको कोई आशा नहीं है। गुजरात से हैं, गुजरात वालों को तो सबसे पहले सुनते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं। आप सही कह रहे हैं गुजरात मॉडल की, लेकिन जब गुजरात आओ ना तब पता लगता है कि यहाँ पर कितना क्राइम है। ये तमाम वो महिलाएं हैं जो अभी राहुल गांधी का जिन्होंने स्वागत किया है। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। भाई राहुल गांधी आए हैं तो क्या कुछ सोच रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं, न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं कि भाई न्याय दिलाएंगे तमाम लोगों को। तो मोदी जी रहे हैं गुजरात से, उन्होंने कितना दिलाया है जरा देखिए मोदी जी ने क्या दिलाया क्या नहीं दिलाया ये मेरे से ज्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं। हाँ। मोदी जी की सब बातें हवा में हैं। जो भी कुछ कहते हैं वो उन्होंने किया कभी कुछ नहीं है। महंगाई हटाएंगे, आज महंगाई का हाल देखिए। महिला सुरक्षा का वादा किया था, आज उसका हाल देखिए। नौकरियों का वादा किया था, आज उसका हाल देखिए। तो मोदी जी से हमको कोई आशा नहीं है और इसीलिए आशा नहीं है। गुजरात से हैं, गुजरात वालों को तो सबसे पहले सुनते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं। आप सही कह रहे हैं गुजरात मॉडल की, लेकिन जब गुजरात आओ ना तब पता लगता है कि यहाँ पर कितना क्राइम है महिलाओं के खिलाफ। यहाँ देखिए ना आप कि कैसे कैसे कांड हुए हैं। हाल ही में आप देखिए सूरत से लेकर और दुनिया जमाने में क्या नहीं हो रहा महिलाओं के साथ यहाँ पर। इस वजह से हम लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं और हम इस न्याय यात्रा को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो कहते थे ना कि जैसा गुजरात है वैसा पूरा देश बनाएंगे। आप देख रहे हो कि कैसा बन रहा है देश। चाहे मध्य प्रदेश ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, वहाँ महिलाओं की परिस्थिति क्या है हमसे ज्यादा तो आप लोगों को पता है। देखिए कैसे गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश में। अच्छा ये बताइए 2024 के चुनाव में इस यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा, और जैसे 14 में 19 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत आई थी उसी तरह का माहौल है या थोड़ा चेंज हुआ है? अभी देखो महिला सबसे ज्यादा महिला वोटर्स का ये चुनाव पे असर रहेगा। और महिला इतनी थकी है कि महंगाई, रात को सोते हैं तो सुबह ऐसा डर लगता है कि अगर उठेंगे तो किस पे भाव बढ़ोतरी होके आएगी, या दूध पे या सब्जी या तेल, किस पे भाव बढ़ के आ रहा है। और महिला परेशान रह के सोती है कि अगर दूध पे भाव बढ़ेगा तो बच्चों को क्या देंगे, अगर सब्जी में भाव बढ़ा तो मिस्टर को क्या खिलाएंगे, अगर तेल में भाव बढ़ा तो रोटी कैसे। आप किस जिले से हैं? गुजरात किस जिले से? हम गुजरात के अहमदाबाद सिटी से है। तो अहमदाबाद में तो मोदी जी खूब आते होंगे, तो मुलाकात वगैरह हुई है? नहीं, हम क्यों मुलाकात करने जाए, क्यों मुलाकात करने जाए, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात की महिलाओं ने जो उनको दिल्ली भेजा है, होम टाउन से वो गए और होम टाउन से ही उन्होंने अन्याय किया है। पड़ोसी राज्य को वो 450 में बाटला दे रहे हैं और गुजरात की महिला को तो वही के वही छोड़ दिया है। सिलेंडर की बात कर रही हैं। इसके बाद का मैं जवाब दूंगी। देखिए आपने ये प्रश्न किया बेसिकली कि इस यात्रा का फर्क पड़ेगा या नहीं। देखिए इस यात्रा में जनता का अभूतपूर्व सहयोग है। लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। आज आपने देखा कितनी भीड़ थी, सड़क चलते हुए लोग भी रुक गए थे और उन्होंने इसमें सहयोग दिया था। यहाँ पर अभी जब महिलाएं गरबा कर रही थी तो जो महिलाएं जा रही थी रास्ते में वो उसमें जुड़ गई। और ये जो सब ऊपर का है कि हम पहले से भी ज़्यादा सीटें लेंगे, अभी आप देखिएगा कि इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा ये हवा निकल जाएगी। आपको ध्यान होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इंडिया शाइनिंग का बहुत शोर मचा था, उसके बाद सारा फुस हो गया। अभी आप देखिएगा कि रिजल्ट आने दीजिए, ये भी फुस होगा। लेकिन ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि रिजल्ट कुछ और ही आए, बिल्कुल उलट सा गया मामला, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी देखिए ऐसा होता है कि विधानसभा चुनाव और जो ये राष्ट्रीय चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के, दोनों का चरित्र बहुत फर्क है, दोनों का स्वभाव बहुत फर्क है। ज़रूरी नहीं है कि एक अगर स्टेट में जीती है वो पार्टी तो वो नेशनल में भी। लेकिन कोई भी अगर गुजरात के जो लोग हैं वो थोड़ी चाहेंगे कि हमारे यहाँ के मोदी जी हैं और वो हार जाएं। देखिए लोग अब आपको एक बात बताएं, लोग अब बहुत होशियार हो गए हैं। अब लोग ये नहीं सोचते कि यहाँ पर गुजरात में कि हमारे गुजरात के हैं तो हार जाए कुछ। लोगों को अब ये सोचना है और सोच रहे हैं कि किस सरकार के केंद्र में आने से जनता का भला होगा। तो अभी अब रिजल्ट आने 10 साल में हुआ नहीं जी, हुआ या नहीं? 10 साल तो रह गए मोदी जी। अब 10 साल तो ठीक है रह गए। देखिए ये तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। होता क्या है कि फटीग हो जाती है पब्लिक में भी एक ही चेहरा देखते देखते, तो इस वजह से भी लोगों ने सरकार बदली। 10 साल रह गए, अब मालूम पड़ जाएगा। अब नहीं चाहते आप? हम लोग कम से कम नहीं चाहते। बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई न्याय यात्रा हम निकाल रहे हैं, मोदी जी कहते हैं गुजरात को ऑलरेडी हमने मॉडल बना दिया है। नहीं, वो देखिए कहने की बातें बहुत हैं। आप अभी गुजरात में हैं, आप दाहोद प्रदेश में हैं, आप मतलब दाहोद में आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कों की हालत देख सकते हैं, यहाँ की बाकी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप गुजरात में रहेंगे तो आपको पता चलेगा। मोदी जी जो कहते हैं वो बहुत बड़े बड़े लेवल की बातें कहते हैं। मैं नडियाद शहर से हूँ, मेरे शहर में गंदगी और मतलब ख़राब सड़कों की जो
मतलब लचर व्यवस्था है, उससे हम सभी नागरिक परेशान हैं। मॉडल जो कहते हैं वो नहीं है। मॉडल हर जगह नहीं है, कुछ एक जगहों पे जैसे कि अहमदाबाद हो गया या बड़े सिटीज़ हैं उनको डेवलप कर दिया गया है, बट पूरे गुजरात में आप नडियाद से बड़ौदा आनंद ले लीजिए, बारिश के पानी की निकाल की जो समस्या है वो यथावत है। बारिश के दिनों में लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है, काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये जो मॉडल वाली बातें हैं ये अहमदाबाद, सूरत, बड़े सिटीज़ पर लागू हो सकती हैं, बट छोटे सिटीज़ में या छोटी जगहों पे अभी भी। यात्रा का कितना फायदा मिलेगा 2024 के चुनाव में? इस यात्रा का डेफिनेटली हम सोचते हैं कि फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जन जागृति का ये एक अभियान है तो जनता में जागरूकता पैदा होगी, तो बट ऑब्वियसली उसका बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये यात्रा एक बार दिखाइए ज़रा, गुजरात में एंटर कर चुकी है और यहाँ से अब राहुल गांधी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।